नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, अब सवाल कई खड़े हो गए हैं। 6 और 7 मई को सर्वे की तिथि घोषित की जाती है, उसके बाद सर्वे के लिए टीम जाती है। 6 मई को सर्वे होता भी है, वीडियोग्राफी भी होती है पूरे मुद्दे की, पूरे मस्जिद के अंदर जाकर के ज्ञानवापी परिसर की। लेकिन 7 मई को बवाल उठ जाता है। कहा यह जाता है कि कोर्ट कमिश्नर के तौर पर जिसे तैनात किया गया है, यानी अजय कुमार मिश्र, वो निष्पक्ष नहीं है। पूरा मामले पर सुनवाई फिर से बुधवार को हुई और अब से थोड़ी देर बाद इस पूरे मुद्दे पर फैसला आना है कि आखिरकार ये मुद्दा अब किस तरफ जाता है। सर्वे की जो तिथि है, क्या वो आगे बढ़ेगी और कौन सी तिथि मिलेगी? तो वाराणसी से ये बड़ी खबर पहले आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मामले में थोड़ी देर में फैसला आएगा। वाराणसी की जिला अदालत सुनाएगी फैसला। सर्वे वीडियोग्राफी की मांग पर फैसला आएगा। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला। कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी की गई है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो अब से थोड़ी देर बाद फैसला आ जाएगा। पहले बताया गया कि 12 बजे फैसला आना है, समय को और आगे बढ़ाया गया, 1 बजे का बताया गया और अब बताया ये जा रहा है कि 2 बजे, यानी अब से कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। कोर्ट परिसर में इसकी वजह से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। यहाँ तक कि अदालत के बाहर सभी को निकाल दिया गया है। जो लोग सिर्फ इस मुद्दे से जुड़े हैं, सिर्फ उन्हें ही वहां रहने का अधिकार होगा। तो अब से कुछ ही देर में सर्वे कब होगा, वीडियोग्राफी कब से शुरू होगी, इन सारे मामलों को लेकर के थोड़ी देर में फैसला आएगा। और पूरे मामले में हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौलाना पीर अली कादरी हैं, साथ ही स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा के। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी चक्रपाणी महाराज, क्योंकि अभी फैसला आया नहीं है, फैसला थोड़ी देर में आने वाला है। क्या लग रहा है आपको कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो कुछ कहा गया है सर्वे को लेकर के, क्या आज सर्वे की ये तिथि घोषित होने वाली है? अब देखो मीनाक्षी जी, सवाल इस बात का, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप जानती है अच्छी तरह से, हम हिंदू सनातनी तो हर कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार रहता है। आप यहाँ पे पूछने की आवश्यकता है, मौलाना पीर अली कादरी साहब बैठे हैं क्या? क्योंकि पिछली बार भी जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसको किसी जो कमेटी बनाई थी, न किसी हिंदू संगठन ने बनाई थी, न सरकार ने बनाई थी, बल्कि हमारे देश की स्वतंत्र संस्था न्यायालय ने बनाई थी और बना के भेजा था। और वहाँ पे जो ज्ञानवापी मस्जिद में लोग हैं, उन लोगों ने जो हर जुम्मे को दर्जन भर भी इकट्ठे नहीं होते, उस दिन हजारों की संख्या में खड़े होकर के उसके खिलाफ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नारे लगाने लगे। तो मौलाना साहब से पूछने की आवश्यकता है कि क्या निर्णय जो भी आएगा उसको मानेंगे? जी बिल्कुल जवाब देंगे। मौलाना पीर अली कादरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि 7 मई के दिन भी कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि सर्वे का काम होगा, वीडियोग्राफी होगी, लेकिन कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया। आज अगर कोर्ट ऐसा कोई आदेश देगा तो आप इस मामले को मानेंगे या नहीं मानेंगे? 7 मई की तरह इसे फिर से झुटलाया जाएगा? देखिए मीनाक्षी जी, ना मुसलमान कभी कोर्ट के आदेश का इनकार किया है ना करेगा, क्योंकि ये देश इतना बड़ा झूठ सर, कोर्ट का आदेश था ना, इतना बड़ा झूठ। ये मैं बोलते वक्त बीच में मैंने सुनूंगा मैडम, नहीं तो फिर उनको बोलने दीजिए, मैं खामोश बैठ। रुक जाइए सर, आप रुक जाइए चक्रपाणी महाराज। बाबरी मस्जिद का फैसला हमने सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा और किस बिना पर फैसला दिया गया मैं उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के फैसले को माना। आपने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से वो मामला हुआ, आज वहां पर राम मंदिर बन रही। वो जो मामला था वो सुलझ चुका है। मैं यहाँ से ये जानना चाहती हूँ कि 7 मई को जिस तरीके से कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई थी, क्या अब फिर से कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी या फिर आप लोग कोर्ट के आदेश को मानेंगे इस बार? ना उस दिन भी कोर्ट की अवहेलना हुई ना आज होगी। जुमा के दिन, फ्राइडे के दिन बराबर कमीशन अपना काम किया और उसके बाद हिंदू पक्ष के लोग और उनके वकील कोर्ट के जो लिमिटेशंस थे उसको क्रॉस करने की कोशिश की, जिस पर वहां पर आपत्ति दर्ज करवाई गई। लेकिन वीडियोग्राफी तो पूरे परिसर की करने के लिए कहा गया था। आप लोगों ने उस दिन कहा कि
अंदर जा करके नहीं कर सकते हैं, गर्भगृह जो होता है उसमें जाकर के नहीं कर सकते हैं? कोर्ट ने क्या ऐसे कोई स्पेसिफाई किया था कि नहीं बस आप यहीं जाएंगे, चार दीवारी में करेंगे वीडियोग्राफी और वापस आ जाएंगे? आप मुस्लिम पक्ष का अगर वकील के इंटरव्यू सुनेंगे और ऑर्डर कॉपी अगर आपके पास है तो आप स्क्रीन पर डालिए, सारा देश देखेगा कि कोर्ट ने किस अंदाज का ऑर्डर दिया था और कहां पर तक की लिमिट लगाई। वो लिमिट को ओवररूल करने की कोशिश की गई, तभी वहां पर आपत्ति दर्ज करवाई गई। आज जब सर्वे की जो टीम गई होगी मौलाना पीर, सर्वे की जो टीम गई होगी उससे जो आदेश मिले होंगे उसने कोर्ट की तरफ से उन्हीं आदेशों का पालन किया होगा। कोई भी इस तरीके से आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं जो कोर्ट की तरफ से ही भेजा गया हो। आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था, तभी तो जो है आपत्ति दर्ज करवाई गई और कमीशन को बदलने का कोर्ट से आग्रह किया गया। ठीक है, अब आप देखेंगे जो ऑर्डर आएगा मुस्लिम पक्ष उस पर बराबर काम करेगा। ठीक है। चक्रपाणी महाराज, 1992 वो समय जब अनुमति थी कि आप अंदर जा सकते हैं, श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 1992 के बाद इस पूजा अर्चना को बंद कर दिया गया? हालांकि साल में एक बार अभी भी लोग जाते हैं, चैत्र की जो नवरात्र होती है उसके चौथे दिन श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए लोग जाते हैं, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 1992 के बाद इसे बंद ही कर दिया गया? देखिए, कहीं न कहीं निश्चित रूप से देश की जो सरकारें अनेक आई धर्मनिरपेक्षता के वो तुष्टिकरण किया, जिसके वजह से हुआ, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें कहीं न कहीं सरकार को ये समझना चाहिए था कि वो मंदिर जो टोडरमल ने बनवाया था, जो विशाल विश्वेश्वर भगवान का मंदिर है, शिव का मंदिर है, उस पर किस प्रकार से औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को जब फतवा जारी करता है, सैकड़ों मंदिर तोड़ देता है। और ये मंदिर तोड़ने का सिलसिला 11वीं शताब्दी से लेकर के शुरू से चलता आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मामले में कितनी बार लड़ाई हुई, कितनी बार इसको लेकर संघर्ष हुए, लेकिन इन मुस्लिम भाइयों को मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि लड़ाई हिंदू और मुसलमानों का नहीं है। ये लड़ाई देश की संस्कृति वर्सेस जो है विदेशी आक्रांताओं की लड़ाई है। जो विदेशी आक्रांता आकर के हमारे देश के मान सम्मान और संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम किया, उनके खिलाफ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके ऐसे लोग उसमें खड़े हो जाते हैं जो अपने नहीं, उसका जवाब मैं लूंगी मौलाना पीर से। मौलाना पीर, विदेशी आक्रांताओं ने, मुगल शासकों ने जो विध्वंस किया है भारत में, जिस तरीके से इतिहास को यहाँ पर हिलाया गया है, क्या आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी उस इतिहास को पढ़े, इस इतिहास को बदला ना जाए? ये तो आप भी नहीं चाहेंगे। देखिए मैडम, अब बार बार को इतिहास तो बदला नहीं जा सकता। इस तरीके से ताजमहल के इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं, आप अभी ताजमहल पे मत आइए, क्योंकि आपको पता होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगा दी है, उस पे नहीं आएंगे हम। लेकिन जो यहाँ पर जो तोड़ करके फिर आप मस्जिद बना देते हैं, मंदिर को मिटा देते हैं, क्या वो विध्वंस जो किया गया वो सही था? देखिए मैडम, फैसला आप मैं यहाँ पर करने के लिए न बैठे हैं। आप मैं कोई कोर्ट नहीं है, ना आप जज है ना मैं जज हूँ। नहीं, मैं आपका जो एक व्यक्तिगत कहना है, मैं बस वही बात जानना चाहती हूँ यहाँ पर। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ। आपका पक्ष क्या है फिर? आप ये कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ज्ञान व्यापी मस्जिद ही थी, तो ये फैसला तो कोर्ट करेगा ना। ज्ञानवापी अगर मस्जिद थी, पहले दिन जो सर्वे हुआ आपने देखा होगा, वहां पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं, कलश के निशान मिले हैं, कमल के निशान मिले हैं, और जो आपकी मस्जिद का जो दरवाजा है वो एकदम मंदिर जैसा है। ऐसी कौन सी मस्जिद होती है सर जहां पर कमल के निशान हो, वहां उसकी आकृतियां हो, हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां हो? देखिए, आप जो बात बोल रही हैं, ये बात तो जो है हम भी मानते हैं कि वहां पर कुछ निशान निकले हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो मस्जिद और मंदिर बाजूची होगी, लेकिन आपका दावा पूरी मस्जिद पर आ गया है, तो इसको आर्कियोलॉजी को इसको वो करने दीजिए ना मैडम। तथ्य जब पेश किए जाएंगे तब फैसला होगा। ठीक है, हमारे साथ स्वामी आशुतोषानंद भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, धर्मगुरु हैं आशुतोषानंद जी। आज जो ये फैसला आने वाला है, इसकी कहीं मुखालफत फिर से तो नहीं होगी जैसे 7 मई को हुई थी? क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े हुए वहाँ पर वीडियोग्राफी में बहुत से सबूत मिले हैं, स्वास्तिक मिला है, नंदी की प्रतिमाएं मिली हैं, कलश मिला है, तो ऐसे में अब ये सर्वे का काम आगे बढ़ेगा। जी, अभी मैं मौलाना अली साहब को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि अदालत का काम उन्हें करने दिया जाए,
तो अदालत के अनुसार ही जांच करने के लिए आई थी टीम, इन्होंने मना कर दिया। इन लोगों ने मना करने से या अंदर जो है जांच न करने देने से ही लोगों का शक बढ़ गया। इसका मतलब कहीं न कहीं सबको लगता है कि ये गलत है। यदि आप लोग सही थे तो जांच करने से क्यों मना किया? और इसका मतलब है कि आप लोग गलत हैं और दुनिया देख रही है। वहीं पास में मेरा एक आश्रम था, वहां से हम रोज देखते थे कि आश्रम की वो जो मस्जिद के पीछे की दीवार में शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है और माता पार्वती की मूर्ति बनी हुई है, और सब देखते हैं दीवार के साथ श्रृंगार गौरी का मंदिर है। ऐसा कोई मस्जिद है क्या जहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर भी साथ में हो? तो ये तो साफ है, आज नहीं कल तो दुनिया के सामने आ ही जाना है। अब मामला जब चढ़ा है, रंग लिया है, तो अच्छी बात है और अच्छी तरह से सबको मालूम होना चाहिए। जो जुल्म के साथ ढहा दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया, आज मौका है, आज जब सब कुछ नॉर्मल है, तो उस जुल्म के हम क्यों सहेंगे? उस जुल्म के द्वारा जो उसकी निशानी है औरंगजेब की, जो बाहर से आया और आक्रांता बन के यहाँ के हमारे धर्म को, इतिहास को तहस नहस कर दिया। आज हमको अवसर है ठीक करने का, सब ठीक कर लेंगे। हम कोई उनकी नई मस्जिद तो नहीं तोड़ रहे हैं, हम तो हमारी बनी हुई विरासत में देखो, वहां पर बहुत बड़ा एक वो है अपना नंदी है। आप देखिए किसी भी भगवान शिव के मंदिर के बाहर नंदी होता है और नंदी का मुख भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की तरफ होता है। वही मैंने मौलाना पीर से पूछा था जी, मैंने वही उनसे पूछा था, फिर से वही पूछ रही हूँ कि क्या किसी मस्जिद में इस तरीके के निशान होते हैं? आप और भी मस्जिदों में जाते होंगे, क्या वहां पर इस तरीके के निशान आपने कभी देखे हैं मौलाना पीर? देखिए मैडम, मैं फिर एक बार आपको वही कहूंगा कि हिंदू पक्ष का जो दावा है वो अपनी जगह है। हिंदू पक्ष का दावा नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ 6 मई को जो सर्वे हुआ है, जो वीडियोग्राफी हुई है, मैं उसके तथ्यों पर आधारित सवाल पूछ रही हूँ आपसे। ठीक है, आपने जो वीडियोग्राफी में जो कुछ भी सेव किया गया वो कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है ना। कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पर आदेश का इंतजार तो पूरा देश कर रहा है, लेकिन आज भी तो कोई हंगामा नहीं हो जाएगा। हिंदू पक्षकार का ये भी कहना था कि 7 मई को जब सर्वे के लिए गए तो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने के पास आप लोगों ने नहीं जाने दिया। क्या वजह रही? किस तरीके का डर जो है वो मन में बैठा रखा है? वो डर वगैरह कुछ नहीं था। कोर्ट की तरफ से आदेश तहखाने का नहीं था। एज पर पेपर जितना आदेश दिया गया था उतनी उनको वीडियोग्राफी करने दी गई। कोर्ट को ओवररूल करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। और अब यही वजह रही कि 7 तारीख को जो सर्वे नहीं हो पाया और हिंदू पक्षकार वहां कोर्ट चला गया। हाँ ठीक है, जब आप कोर्ट को ओवररूल करेंगे तो आप क्यों जाने देंगे? आपको पलट कर फिर कोर्ट जाना ही था। अब देखते हैं कोर्ट क्या ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाएगा। हाँ। और फिर कार्य भी होगा, क्योंकि जो सत्य है उसको अनावरण होने से कोई रोक नहीं सकता है। सत्य सबके समक्ष आ ही जाता है, आज निकाल देर जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा साथ ही तारीख भी आ जाएगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, श्रृंगार गौरी के मंदिर की पूजा अर्चना करने की मांग जो हिंदू पक्ष के द्वारा की जा रही है, उसके साथ साथ एक मांग ये भी उठ रही है कि पूरे परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही जोड़ दिया जाए, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो जुड़े हुए हैं। देखिए बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मैंने आप प्रकार से टोडर बनने विश्वेश्वर भगवान के मंदिर को इसको बनवाया था और यहाँ पे किस प्रकार से पूजा अर्चना होती थी निर्बाध रूप से, लेकिन उसके बाद आप देखो किस प्रकार से यहाँ पे अन्याय हुआ। अभी मौलाना साहब कह रहे कि नहीं ज्ञानवापी मस्जिद है और वहीं पे था। आप जरा पूछो कि ज्ञान वहां पे वापी जो है, वापी का मतलब क्या होता है? वापी ज्ञान वापी जो भगवान शिव ने वहां मां पार्वती को ज्ञान देने का काम किया था। और काशी क्षेत्र में 6 वापी है। एक पहला ज्येष्ठा वापी है जो लुप्त हो चुकी है, ज्ञान वापी है जिसपे इन्होंने कब्जा करके मस्जिद बना दिया, करकोटक वापी है जो नागकुआ के पास है, फिर भद्रक वापी है, शंखचूड़ा वापी है और सिद्ध वापी है। 6 वापी काशी जी में है।
सवाल इस बात का और 1936-37 में भी इन्होंने मुस्लिम पक्ष ने केस डाला था अंग्रेजों के समय में 1936 में, और ये मांग की कि हमारे मस्जिद को पूरा विस्तार दे करके पूरे काशी विश्वनाथ पे कब्जा करने का प्रयास किया था। तो 1937 में वो कोर्ट से इनका खारिज हो गया और ये उसमें कहा गया था कि ये अंग्रेजों के द्वारा कब्जा करके इन्होंने जबरदस्ती जानबूझ के कब्जा कर रहे हैं, इसलिए आपकी इस पे कोई अधिकार नहीं बनता। और लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में स्पष्ट वो स्थान भगवान शिव का दर्शाया जाता है, इसलिए आपका खारिज किया जाता है, खारिज किया गया। 1809 में आप देखो मीनाक्षी जी, 1809 में एक दंगा हुआ जो हिंदू मुसलमानों के बीच में हुआ और इसी मंदिर को लेके हुआ। वहां के उस समय तत्कालीन जो कलकत्ता के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने काशी के जो उस समय जो जज थे उनको वाटसन को पूछा कि भाई दंगे क्यों हो रहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट में अपने लिखा, स्काई पे सब रिपोर्ट है, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि औरंगजेब के समय हिंदुओं के जो आस्था का केंद्र था विश्वेश्वर भगवान के मंदिर का, भगवान शिव का था, उसको तोड़ दिया गया और उस पर जबरदस्ती मुसलमानों ने कब्जा किया, इसलिए हो रहा है। और उन्होंने रिपोर्ट में यह भी अपील की कि क्यों न इन मुसलमानों को यहाँ से हटाया जाए ताकि शांति कायम रहे, लेकिन फिर उसके बाद वो ध्यान नहीं दिया और रफा दफा हो गई। कहने का मेरा मतलब है संघर्ष काफी समय से चला आ रहा है। मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए, मीनाक्षी एक बात अपनी पूरी करेंगे, आप बताओ कि आपके अल्लाह ताला कैसे उस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। आप किसी मंदिर को एक तो तोड़ते हो, तोड़ने के बाद बैठ के प्रार्थना करते हो, जो राहीम है, जो रहमान है, वो कैसे स्वीकार करेंगे? वो तो आप तो दोजख के भागी बनोगे, आप कैसे स्वर्ग में जाओगे? मौलाना प्लीज रिएक्शन ले लेते हो उस पर, क्या कहेंगे? ठीक है मैडम, मैं ये तो कुरान में कहीं भी विवादित स्थलों पर नमाज करने के लिए मना किया गया है और मस्जिद भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग कट्टरपंथी करते हैं, दूसरों के धर्म पर खिलवाड़ करना इनका काम हो गया है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो अंश है या फिर पहले का जो इतिहास है वो मंदिर का इतिहास रहा है, तो बवाल तो किसी और की तरफ से होता है, बवाल आप लोगों की तरफ से होता है, जैसा 7 तारीख को भी देखने को मिला था। तो आप ये मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं। 7 तारीख के मामले को आप छोड़ दीजिए मैडम, 7 तारीख के दिन सीधे सीधे कोर्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। आप उसका इतिहास देख लीजिए, बाबरी मस्जिद को लेकर के इतिहास रहा हो या फिर अभी को लेकर के इतिहास रहा हो। चलिए, ज्ञानवापी मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आती हूँ मैं आप लोगों के पास। ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे, यानी अजय कुमार मिश्र को नहीं बदला जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा। बड़ी खबर, वो खबर जिसका इंतजार सब कोई कर रहा था। बुधवार को यह फैसला ले लिया गया था, इसे सुरक्षित रखा गया था और अब फैसला आ गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। ज्ञानवापी केस में एक और बड़ा फैसला यह भी आया कि कोर्ट कमिश्नर जिसे बदलने की मांग लगातार की जा रही थी, यानी अजय कुमार मिश्र, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा। बड़ा फैसला आया है वाराणसी कोर्ट के द्वारा और कहा गया है कि ज्ञानवापी केस में एक बार फिर से सर्वे शुरू होगा। पर जिस तरीके से संग्राम छिड़ा हुआ था, रार छिड़ी हुई थी, उस पूरे मुद्दे की सुनवाई कोर्ट में हुई है और कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा। ज्ञानवापी केस से जुड़ी ये तस्वीरें देखिए, कोर्ट परिसर से ये तस्वीरें आ रही हैं। 17 मई के पहले दोबारा ये सर्वे होगा। एक और जानकारी हम आपको दे देते हैं कि 17 मई के पहले ये सर्वे होगा। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के जिस तरीके से कड़े इंतजाम किए गए हैं, कोर्ट में जिस तरीके से भीड़ का माहौल है, यानी सभी कोई आज इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और अब ये फैसला आ गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा। ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को हटाए जाने की मांग उठ रही थी, उस मांग को भी ठुकरा दिया गया है। वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला भी सुना दिया है। क्या हुआ एक
थोड़ा सा आगे आगे चलिए आगे दो और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और 17 तारीख तक एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष सबमिट की जाएगी। आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश कर दिया जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। 2 और अजय कुमार के साथ 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और ये कार्रवाई 17 मई के बीच संपादित करानी है, जिसमें प्रदेश का शासन, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट इत्यादि का सहयोग ज्ञानवापी मस्जिद से लगा प्रत्येक भाग में यह कार्रवाई संपादित होगी। 17 तारीख से पहले हाँ, 17 मई के पूर्व ही इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। अच्छा, जिस तरह से एक चीज का स्पेसिफिक आदेश होने की बात थी, बैरिकेडिंग के भीतर थे, इसको लेकर क्या कहना है? संपूर्ण बैरिकेडिंग के संपूर्ण भाग में इसको संपादित कराया जाएगा। बैरिकेडिंग के भीतर जाने के लिए किस तरह का एक कहा गया था कि अधिकारियों को लेकर एक आदेश, कौन कौन से अधिकारी मौजूद होंगे इसके बारे में? इसमें जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट, उत्तर प्रदेश सरकार का गृह मंत्रालय तक को, गृह सचिव को कहा गया कि वो मॉनिटरिंग करेंगे इस संदर्भ में। और 17 मई तक माननीय न्यायालय के समक्ष एडवोकेट कमीशन की 2 और एडवोकेट अजय मिश्रा के साथ इस कार्रवाई को संपादित कराएंगे। 2 और है, उसको विस्तार से बताएंगे। सर, परिसर में कहाँ तक सर्वे होगा? संपूर्ण भाग में रकबा नंबर 91-30 के संपूर्ण भाग। 2 और हैं यहीं के कमिश्नर हैं, उनका एक अखिलेश है और एक अजय कुमार जी भी हैं जी। तो ये बताइए कहाँ तक का सर्वे होगा? संपूर्ण रकबा नंबर 91-30 संपूर्ण यानी कथित ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण भाग में होगा। जो ये कहा जा रहा था कि मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा पाएंगे अब? सुनिश्चित कराया है प्रशासन को, स्पष्ट आदेश है इस कार्रवाई को सुनिश्चित कराना प्रशासन की जिम्मेदारी। जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट, गृह सचिव तक की भी नजर इस पे रहेगी। सर, अजय मिश्रा के अलावा कमिश्नर नियुक्त हुआ है। एडवोकेट कमिश्नर, क्या नाम है उन लोगों का? नाम क्या है? किनको नियुक्त किया गया है? सर्वे कब तक हो सकता है? 17 मई के बीच कार्रवाई होगी और बराबर लगाइए। तो देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा। बड़ा फैसला आ चुका है। कोर्ट कमिश्नर की टीम में 2 और वकील शामिल किए जाएंगे। एडवोकेट कमिश्नर के तौर पर 2 और वकील रहेंगे। यानी अजय कुमार मिश्र को जो हटाने की मांग चल रही थी, वो मांग कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी, और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। हाँ, साथ में 2 अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह। 17 मई का क्या कहा? 17 मई तक की कोई डेडलाइन? 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। यह अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह डेट तय करेंगे। हर चीज के स्पेसिफिक आदेश की बात थी। हर चीज का अलग अलग उन्होंने आदेश कर दिया और सारा अधिकार जिलाधिकारी क्या है, सबको है क्या है दे दिया। ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि जिलाधिकारी उसको ताला खोलवा करके तोड़वा कमीशन कार्रवाई कराए। यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR दर्ज करे
और मुकदमे कार्रवाई करे। कमीशन दौरान कमीशन कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा। अब किसी तरह की बाधा कोई अब तो नहीं आनी चाहिए। क्या आज कोर्ट ने फैसला दिया है, बताइए। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया कि अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए और जो यहाँ तक ताला खोल करके ब्रैकेटिंग के अंदर की बात थी उसके लिए कहा कि कमीशन कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करें, यदि चाबी नहीं मिलती ताला तोड़ कार्रवाई करें और यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR तक मुकदमा तक दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। तो अब ये कमीशन की कार्यवाही जो सर्वेक्षण की ये कब होगी? इसके लिए अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह तय करेंगे डेट। विशाल सिंह जी भी अधिवक्ता हैं, वो कोर्ट कमिश्नर वो भी है। तो ये बताइए जो 17 मई तक कोर्ट ने आदेश किया है, हाँ। तो 17 मई के पहले करेंगे। 17 मई के अंदर ही कमीशन कार्रवाई करेंगे और विशाल सिंह अजय कुमार मिश्रा एक डेट तय करेंगे, उसी डेट पर हमको जाना है। और इसके आगे मुस्लिम पक्ष से तो बार बार आप पर आरोप लगा रहे थे कि ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ 2 और वकील को सर्वे कमेटी में शामिल किया है। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने के आदेश भी दे दिए हैं। यानी 17 मई से पहले जो सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल करनी होगी। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पर कह दिया है। जी मेरा नाम मंजू व्यास है। मंजू व्यास। कमिश्नर की जांच होगी और अब सब फैसला 17 को फाइनल होगा। आज सम्मान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ बिल्कुल प्रसन्न है। और ये भी कहा गया कि जिलाधिकारी जो है वो जिलाधिकारी का आदेश मतलब दिया गया है कि ताला तोड़ के अंदर से दिखाया जाए हम लोग को, पूरा कमीशन पूरा हो। आप लोग खुद भी जाएंगे? हम लोग भी खुद जाएंगे। क्या नाम है? रेखा पाठक। किस तरह का आज फैसला आया? आज फैसला है कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखे हैं विशाल सिंह, दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। बहुत दूसरी जीत है, अभी हम लोग की सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। 17 मई से दोबारा सर्वे रिपोर्ट वहां पर सौंपनी होगी। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट अजय मिश्रा को हटाने की मांग की जा रही थी। इस मांग को ठुकरा दिया गया है। 2 और एडवोकेट कमिश्नर को शामिल किया गया है। याचिका दायर की गई थी। इस पूरी याचिका पर कोर्ट में 3 दिन तक बहस चली और जिसके बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था और आज यानी कि 12 मई को फैसले को सुनाया गया है। अब अंदर जाकर के ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में जाकर के सर्वे का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 5 महिलाओं की उस याचिका से जुड़ा हुआ है जिसमें श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने का अधिकार मांगा गया था और कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था।